Let's start the new topic related to the media strategy and it is the types of media strategy. ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीडिया स्ट्रेटजी एंड इसके जो टाइप्स है वो डिस्कस कर रहे थे कि दे मीन्स हाउ द कंटेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डिलीवर टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड रिक्वायर्ड कंटेंट होता है वो हमारे लक्षित दर्शकों तक उत्पाद या सेवाओं से संबंधित किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है एंड हाउ कैन इट बी डिलीवर्ड, उस तक कैसे वो डिलीवर किया जाए और उसके एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मीडिया स्ट्रेटजी, मतलब मीडिया रणनीतियों के प्रकार कि भाई जो मीडिया से रिलेटेड स्ट्रेटजीज होती हैं या जो भी एजेंसीज स्ट्रेटजीज को फ्रेम करती हैं बनाती हैं वो कितने टाइप से उसके बारे में सोच सकती है या कितने तरीके से जो रिक्वायर्ड मटेरियल है जो कंटेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एंड इट कैन बी डिलीवर टू दैम, है ना, वो किस तरीके से उनको डिलीवर किया जा सकता है। तो हियर आर 4 टाइप्स ऑफ द मीडिया स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज द प्रिंट मीडिया, सेकेंड वन इज द मास मीडिया, थर्ड इज folk media and fourth is social media. Print, mass, folk and social media. This type of 4 strategies can be used by the agencies. That means they can try to deliver the uh, information regarding the products or services to their target audience or any customer or consumer or people। ठीक है, जो भी आपके उत्पाद या सेवाओं से संबंधित जो भी जानकारी है जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने ग्राहक उपभोक्ताओं को अपने लक्षित दर्शकों को या जनता को पहुंचाई जा सकती है। तो इन 4 तरीकों का उपयोग करके जो मीडिया की स्ट्रेटजी है वो अपना वर्क करती है। दैट मीन्स कि जब जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, है ना, तो रणनीतियाँ जो बनेगी वो इन 4 प्रकारों से बनेगी कि या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या मास मीडिया के थ्रू, फोक मीडिया के थ्रू और फोर्थ वन इज द सोशल मीडिया, है ना। ये आज के टाइम का सबसे मतलब हम कह सकें क्रांतिकारी परिवर्तन है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाती है। तो वन बाय वन हम जो 4 टाइप्स हैं उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब जब भी हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया मतलब कि प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ प्रिंट्स। ठीक है, अब ये जो प्रिंट मीडिया का हिस्सा हो गया वो हो गए 3 तरीके से ज़्यादा तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल तक जो जानकारी पहुंचाई जाती है वो इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से होती है और बेसिकली इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, दूसरा है हमारा मैगजीन्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ द रेडियो। ये 3 तरीके हैं जिसकी सहायता से प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता को जानकारी पहुंचाई जाती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। मतलब जो भी उनके उत्पाद हैं जो भी उनकी सेवाएं हैं उसको लेकर समाचार माध्यम, समाचार पत्र, एक न्यूज़पेपर, एक ऐसा मीडिया का चैनल हो गया, एक ऐसा माध्यम हो गया जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता पढ़ती है और जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है ना। आपने देखा होगा कि भाई अगर अभी मारुति सुजुकी की कोई न्यू कार जो है वो लॉन्च होने वाली है तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर या फिर लास्ट पेज पर उसका एक पूरा पेज उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होगा मारुति सुजुकी की न्यू कार का विथ फुल इंफॉर्मेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, उसमें क्या क्या न्यू फैसिलिटीज़ हैं, उसकी कितनी ईएमआई हो सकती है, वो किस प्राइस पर उपलब्ध है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप में से सभी लोगों ने देखा होगा। तो वो समाचार पत्र हमको मालूम है कि दैनिक भास्कर के 13 मतलब मेरे ख्याल से संस्करण होंगे, अलग अलग जगहों पर वो पहुँचता होगा, इतने राज्यों में वो पहुँचता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम मतलब प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र के माध्यम से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस तरीके से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। दूसरा रेडियो, आज भी लोग रेडियो सुनते हैं, है ना, वाइल दे आर वर्किंग, वाइल दे आर ड्राइविंग, ठीक है, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो कार चला रहे हैं, इफ दे आर फ्रीली सिटिंग, ठीक है, तो वो अपने उस टाइम में, ठीक है, क्या करना शुरू करते हैं, रेडियो सुनना पसंद करते हैं। तो रेडियो के माध्यम से भी
जानकारी क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है, या इस स्ट्रेटजी, इस रणनीति का उपयोग करके मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रेडियो का माध्यम एक हो सकता है। और थर्ड है हमारा मैगजीन। में भी कि जो लोग पढ़ते हैं मैगजीन को, दे लाइज ऑन दैट, ठीक है, वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, बिकॉज हमको ये एग्जैक्ट रेशो पता करना है कि हाउ मेनी पीपल्स आर रीडिंग मैगजीन, ठीक है, कंटिन्यूसली जो मैगजीन्स को रीडिंग करते हैं। और ये जो मैगजीन्स होती हैं, या तो ये 15 डेज वाली होती है, या 7 डेज की होती है, या मंथली होती है, या हाफ ईयरली, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैगजीन्स का प्रकाशन किया जाता है, तो उसमें भी जानकारियाँ पहुँचाना है ना, उसमें एडवर्टीजमेंट होना, उस माध्यम से। आपके जो नाम है प्रिंट, तो देखो समाचार पत्र में भी आप प्रिंट उसका एक तरीका समझ सकते हैं, मैगजीन के थ्रू आप समझ सकते हैं। रही बात रेडियो की, तो रेडियो में नॉट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग बट विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, ठीक है, ऑडियो की सहायता से आप उन जानकारियों को सुनकर अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, और जो सामने वाली एजेंसी है वो हम तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट वन इज द मास मीडिया। नाम से समझ में आ रहा है मास मीडिया, दैट मीन्स हाउ टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन मोर टू मोर पीपल, ठीक है। मास मतलब एक लंबे पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी कैसे पहुँचे। तो मास मीडिया के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, टेलीविज़न सेट्स के माध्यम से, ठीक है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ पोस्टर्स, बैनर्स, ठीक है। ये तरीका हो गया मास मीडिया का। whenever the agencies are the manufacturers, the producers are using mass media, so they are trying to give the information more to more people, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाना, उन तक इस चीज़ से एश्योरेंस लेना कि हाँ भी इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्स टू मैक्स पीपल तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी इज टू द फोक मीडिया, मतलब लोक मीडिया समझते हैं आप, जैसे आपने सुना होगा विद्या है, जैसे हर राज्यों के कह लें या अलग अलग क्षेत्रों के आप कह लें कि लोकगीत चलते हैं, लोक नृत्य चलते हैं, जैसे उड़ीसा का उड़िया डांस है, ठीक है, कर्नाटक का कथकली होगा, आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअल। तो या फिर आदिवासी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि उनका जो पूरा फॉक है वो एक अलग ही तरीके से चलता है, उनका जो एक लोक नृत्य होंगे, उनकी लैंग्वेज, जो उनके गीत होंगे वो एक अलग तरीके से होंगे। तो उसके माध्यम से विद द हेल्प ऑफ फॉक मीडिया कि कठपुतलियों का नाटक दिखाकर, या नुक्कड़ नाटक दिखाकर, या बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके, और फिर उनके माध्यम से गीत या कविताओं या गाने के थ्रू, है ना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये एक फोक मीडिया, ये बहुत पुराना तरीका है, बट स्टिल पीपल्स आर यूजिंग इट, ठीक है, लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मास मीडिया या प्रिंट मीडिया का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं होता है, या लोग उससे थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं, या उन तक नहीं पहुँच पाती हैं वो चीज़ें। तो विद द हेल्प ऑफ फोक मीडिया वो इंफॉर्मेशन जो है, जो भी जानकारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या की जा सकती है, फ्लो की जा सकती है, लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसके जो टाइप्स हो गए वो क्या हो गए, वही जो अभी मैंने आपसे कहा कि विद द हेल्प ऑफ फोक डांस, फोक पोयम्स, और फोक वॉटेवर, ठीक है, कठपुतलियों का जो है ना पपेट्स होती हैं, उनके डांस के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है ना। जो ड्रम बीटर्स होते हैं, ड्रम बजाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर कोई भी नाटक के माध्यम से, या गीत के माध्यम से, या कविताओं के माध्यम से वो जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। एंड लास्ट वन इज द सोशल मीडिया। हम सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया क्या होता है, in daily routine life we are using it, we all are having the obsession of the social media nowadays. Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, TikTok, Snapchat etc. बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनके व्यूअरशिप बिलियंस में है, अरब में है। इतने ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या है, जुड़े हुए हैं।
कोई भी इंफॉर्मेशन का सबसे अच्छा तरीका, आजकल आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर जो हमारे घर पर आता है, तो अब न्यूज़पेपर्स की या मैगजीन्स की अलग अलग एप्लीकेशंस हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और हम ई पेपर जो है, अगर हम घर पर पेपर नहीं बुला रहे तो ई पेपर के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द पीपल्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वे फॉर providing for deliver the information maximum to maximum people. So dear students, it was the types of media strategies, जिसका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो हमारे लक्षित दर्शक हैं, उन तक कैसे पहुंचाई जाए, है ना। जब रणनीतियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब जब स्ट्रेटेजी आपके कॉम्पिटिटर से हटकर आपकी होगी, आपके प्रोडक्ट्स की होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या होगी, बिक्री होगी। और हमारे माइंड में ये आता है कि यार हम ये मीडिया सिलेक्शन, मीडिया प्लानिंग, मीडिया एडवर्टाइजिंग या मीडिया स्ट्रेटेजीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज फॉर द एडवर्टाइजिंग मेनी ऑफ द पीपल विल सिलेक्ट द स्पेशलाइजेशन इन दिस सेमेस्टर, ठीक है। सो द मार्केटिंग विल एसोसिएट विथ ईच स्ट्रीम्स, ठीक है, इन अ माइनर वे, ठीक है। माइनर वे में मार्केटिंग सबके साथ एसोसिएट होगी। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई मार्केटिंग का एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है क्या, तो विक्रम यूनिवर्सिटी इसको इसलिए प्रोवाइड नहीं करती है क्योंकि माइनर मार्केटिंग लगभग हर स्ट्रीम के साथ क्या है, आपका जुड़ा हुआ है। ये उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, हम ये उसी वे में पढ़ रहे हैं। तो भाई हम एडवर्टाइजिंग और जब ब्रांड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग एंड सॉरी आई हैव नॉट द करेक्ट नेम, इट इज द एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ओके। तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो, उसमें हम यही देख रहे हैं कि मार्केटिंग इस तरीके से, जब हम ये सारा सब कुछ पढ़ के जाएंगे कि मीडिया सिलेक्शन का क्या कारण है, या मीडिया प्लानिंग के पीछे क्या रीज़न है, या मीडिया की स्ट्रेटजीज किस प्रकार से बनाई जाती हैं, तब हमको ये देखने में और समझने में, और जब हम स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करके जब हमारा जॉब लगेगा या मार्केटिंग की फील्ड में हम कोई भी जॉब करेंगे, तो ये सारे स्ट्रेटजीज, ये सारे तरीके, ये प्लानिंग, ठीक है, ये सिलेक्शन के तरीके, मीडिया को सिलेक्ट करने के हमें पता होने चाहिए। तो मीडिया स्ट्रेटेजी जब की जाएगी, देखो ऑलवेज योर स्ट्रेटेजी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। आपके प्रतिस्पर्धी से आपकी जो रणनीतियाँ हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजीज, में भी समटाइम हो जाता है कोइंसिडेंस कि अगर कोई सेम स्ट्रेटेजीज हमने यूज़ कर लिया कि भाई मारुति सुजुकी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है दैनिक भास्कर पे, तो हमें पता है कि हुंडई भी उसको देगी, है ना, या फिर ऑडी का भी एडवर्टीजमेंट आएगा, या BMW का भी एडवर्टीजमेंट आएगा, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हाउ वी आर गिविंग द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और द फीचर्स इन आर प्रोडक्ट, अगर हम जो फीचर्स और जो एट्रीब्यूट्स हमारे प्रोडक्ट में, हमारे उत्पादों में दे रहे हैं, अगर वो हमारे कॉम्पिटिटर से अलग है, तो स्ट्रेटेजी चाहे जो भी हो, वो आइदर सेम हो और डिफरेंट हो, वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। और वी कैन गेन द max to max profit, we can earn the max to max profit from the market, from the peoples, and we can increase the profit with the help of fulfilling the demand and need of our desired customer। जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके वांट्स को, उनके डिज़ायर्स को फुलफिल करके हम जो है मार्केट से प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे how we can make the different strategies and how we have to try for reaching max to max customer and the consumers for more earnings। तो जितनी आपकी स्ट्रेटेजीज मीडिया को लेकर हो, या आपके प्रोडक्ट्स को लेकर हो, या आपकी सर्विसेज को लेकर हो, मीडिया को लेकर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि आप चाहे कितने एट्रीब्यूट्स, कितने भी फीचर्स आपके प्रोडक्ट में ऐड कर लो, लेकिन उसकी फुल फ्लैश इन्फॉर्मेशन जब तक आपके डिज़ायर्ड कस्टमर तक नहीं होगी, ठीक है, तब तक उसकी बिक्री संभव नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से उसकी डिमांड आना पॉसिबल नहीं है। तो अपने ग्राहकों तक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए यू कैन यूज सच 4 काइंड्स ऑफ मीडिया स्ट्रेटजी। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटजी you can give or you can deliver more to more information related to your products to your customer or consumer। In our next video we will start the next topic from our subject.